नमस्कार साथियों, मेरा नाम है बसंत और आज के इस खास वीडियो में हम बात करेंगे बिहार में चलाई जा रही एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना, जिस योजना का नाम है मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना। दोस्तों, ये जानना चाहेंगे आप कि यह योजना क्या है, योजना का उद्देश्य क्या है, योजना में किन किन व्यक्तियों को लाभ मिलेगा, योजना के लिए डॉक्यूमेंट कौन सा लगेगा, योजना की पात्रता क्या है, कैसे योजना में आपका नाम सिलेक्शन होगा, कैसे आप इसके लिए आवेदन करेंगे और कैसे फाइनली रूप में आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो आज की इस खास वीडियो में हम पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। यदि आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब यदि कर चुके हैं तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा ताकि इस योजना का लाभ और भी लोगों को मिल सके जो वास्तव में इस योजना के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं या इंटरेस्टेड हैं या उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए आज के इस खास वीडियो में हम मुद्दे की बात करते हैं और मुद्दे की बात यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना इसलिए लाया है। इस योजना का उद्देश्य ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों में रोजगार सृजन किया जाए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो पढ़े लिखे हैं, जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है और दूसरे व्यक्ति की गाड़ी चलाते हैं, नौकरी करते हैं। अगर उन्हें मौका मिले, अगर उनके अंदर एंटरप्रेन्योरल स्किल है तो उन्हें मौका मिलना चाहिए। तो इसी उद्देश्य के कारण बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना लाए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले और लोग रोजगार से अपने जीवन बेहतर बना सकें। दूसरा सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि इस योजना के अंतर्गत सुदूर गांव, सुदूर पंचायत के लोगों को अपने गांव, अपने पंचायत से प्रखंड कार्यालय जाने में सुविधा मिले। बहुत सारे पंचायत, बहुत सारे गांव जो सुदूर क्षेत्र में है, जंगल क्षेत्र में है या पहाड़ी क्षेत्र में है, जहां से प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालय में लोगों को अपने कार्य को कराने जाने के लिए बड़ी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इन सारी कठिनाइयों को देखते हुए बिहार के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना लाया है ताकि एक तीर से दो निशाना साधा जा सके, लोगों को रोजगार दिया जा सके और लोगों के यातायात की सुविधा भी सुगम बनाया जा सके। तो यही है उद्देश्य। चलिए हम बात करते हैं कि योजना के लिए पात्रता क्या है। दोस्तों, सिंपली योजना के लिए पात्रता है आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। आप जिस पंचायत में हैं उसी पंचायत में आवेदन कर सकते हैं। वहां के लिए आपको निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। आप किस कैटेगरी से हैं उसके लिए आपको जाति प्रमाण पत्र की जरूरत है। आपको आधार कार्ड की जरूरत है। कम से कम आपकी शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक पास होनी चाहिए। जिसकी जितनी ज्यादा शैक्षणिक योग्यता होगी उसको चयन में वरीयता दी जाएगी। आपका उम्र सीमा 21 वर्ष या 21 वर्ष से अधिक होना चाहिए। मोबाइल नंबर होना चाहिए और आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, मैं बताऊंगा आवेदन कैसे करना है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि हर पंचायत में 7 वाहन की एलिजिबिलिटी है कि 7 वाहन हर पंचायत में दिए जाएंगे, जिसमें से एक एम्बुलेंस भी है। तो एम्बुलेंस की क्राइटेरिया ये है कि प्रत्येक प्रखंड में 2 एम्बुलेंस की क्राइटेरिया है। 2 एम्बुलेंस आप ले सकते हैं, लेकिन वो भी पंचायत में ही इंक्लूड है। हर पंचायत में 7 है तो समझ लीजिए किसी पंचायत में 7 वाहन देना है। अगर वहां कोई एक एम्बुलेंस लेता है तो बाकी के 6 वाहन उन्हें देना है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि पूरे प्रखंड में 2 एम्बुलेंस और प्रत्येक पंचायत में 7 वाहन, तो 7 वाहन में ही 2 एम्बुलेंस इंक्लूड हुआ है। तो एम्बुलेंस लेने के लिए सरकार 2 लाख रुपए की सब्सिडी दे रही है। अगर सब्सिडी का सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि कोई भी वाहन की कीमत का 50% या 1 लाख जो कम हो वो सरकार आपको सब्सिडी के रूप में देगा। अब सिंपल सा कैलकुलेशन समझ लीजिए, अगर 3 लाख रुपए की गाड़ी है तो 50% 1.5 लाख रुपया होगा और 1 लाख रुपया सब्सिडी एक तरफ है। तो 1.5 लाख और 1 लाख में सबसे कम है 1 लाख, तो 1 लाख सब्सिडी आपको मिलेगा। अगर कोई ई रिक्शा खरीद रहे हैं जिसकी कीमत है 1.5 लाख रुपया, तो उसका 50% 75,000 रुपया होगा और एक तरफ 1 लाख। तो जो 1 लाख और 50% में जो कम होगा वो आपको दिया जाएगा। तो यहाँ 75,000 रुपया जो है कम हो रहा है, तो ई रिक्शा खरीदने पे आपको 75,000 ही रुपया सब्सिडी आपको मिलेगा। दोस्तों, आगे मैं आपको बढ़ता हूँ और आपको बताता हूँ कि इसमें कैटेगरी वाइज रिक्तियां बांटी गई हैं। प्रत्येक पंचायत में 7 वाहन और 7 वाहन की कैटेगरी वाइज रिक्तियां बांटी गई है। SC ST के लिए 4 वाहन,
और ईवीसी के लिए 3 वाहन की रिक्तियां हैं। तो आवेदन करने से पहले आपको ये जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जिस पंचायत में आप आवेदन कर रहे हैं, जिस कैटेगरी में आप हैं, कैसे पता चलेगा कि किस कैटेगरी में कितनी रिक्तियां बची हुई हैं। तो ये जानकारी के लिए आप अपने पंचायत के विकास मित्र या प्रखंड विकास पदाधिकारी से इसकी जानकारी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक कि आप समझ गए होंगे, मैं अब आपको बताता हूं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। जैसे लोगों का आवेदन प्राप्त होगा, आवेदन मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, जिसका जितना हायर एजुकेशन होगा उसके हिसाब से वरीयता सूची बनेगी और जो वरीयता सूची के अंतर्गत आएगा उसको एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा सिलेक्शन का कि आप वाहन खरीदने के लिए एलिजिबल है, आप पात्र हैं, आपका ये सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उस सर्टिफिकेट को लेकर के आप किसी भी एजेंसी में जाएंगे जहां से आप वाहन खरीदना चाहते हैं। इसमें क्राइटेरिया ये है कि 3 चक्का से लेके 4 चक्का के आप वाहन खरीद सकते हैं, 6 सीटर से लेके 10 सीटर तक का वाहन खरीद सकते हैं। इसमें स्कॉर्पियो, बोलेरो आप खरीद सकते हैं और भी जो स्कूल में चलने वाले जो व्हीकल होते हैं वो आप परचेज कर सकते हैं, टेम्पू खरीद सकते हैं, ई रिक्शा बैटरी वाला खरीद सकते हैं, लेकिन कोई पर्सनल व्हीकल आप नहीं खरीद सकते। तो इस प्रकार से वाहन खरीदने का जो क्राइटेरिया है आप समझ चुके होंगे। उसके बाद से आप जाके उस एजेंसी में बात करेंगे कि कितनी की गाड़ियां हैं, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्या आपको डाउन पेमेंट करना है, कितना आपका फाइनेंस होगा। उस अपने सुविधा के हिसाब से आप अपने एजेंसी में जाके बात कर लेंगे और गाड़ी परचेज कर लेंगे। परचेज करने के बाद जो परचेज का डॉक्यूमेंट होगा, आरसी जो होगा, उसके साथ अपना आधार कार्ड, बैंक का पासबुक, अपने पूरे डॉक्यूमेंट, अपना चयन पत्र एक साथ अटैच करके आप प्रखंड विकास पदाधिकारी को देंगे कि मैंने गाड़ी परचेज कर लिया है, मुझे अब सब्सिडी की जरूरत है। तो उसके बाद से जांच पड़ताल होगा, जो कार्रवाई कागजी होती है, जो कार्यालय की कार्रवाई होती है, उसके आधार पर आपके खाते में सब्सिडी की राशि को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। दूसरा सब ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब इस वाहन को आप बेच नहीं सकते। 5 साल तक इस वाहन को आपको प्रॉपरली 5 साल तक इस वाहन को आपको प्रॉपरली चलाना है। अगर आप किसी इमरजेंसी में जरूरत पड़ गया बेचने का, तो आप अपने अनुमंडल पदाधिकारी से अनुमति लेने के बाद ही इस वाहन को आप बेच सकते हैं। बाकी चलाने का जो है अपने पंचायत से, अपने गांव से प्रखंड कार्यालय में लेके जा सकते हैं। अगर कहीं सवारी मिल गया शहर में जाने का तो आप शहर में भी लेके जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना रोजगार का एक साधन बनाएंगे और लोगों को सुविधा पहुंचाएंगे। दोस्तों हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा और अभी तक हमारे साथ बने रहे हृदय की गहराइयों से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।